हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज आप देखेंगे कि जो सीरत है वो कोच के तलाश में निकलती है सीरा घाट। एंड उसके बाद क्या होता है कि नायरा को कोच मिल जाता है। एंड नायरा बहुत बोलती है उसे कि वो इसको यू नो उसे वो ट्रेनिंग दे। और वहीं पे जो वो बॉक्सर रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम क्यों बॉक्सर बनना चाहती हो। तभी सीरत बोलती है कि मुझे बस बॉक्सर बनना है, मुझे बॉक्सिंग करना बहुत ही पसंद है। उसके बाद क्या होता है कि जो कोच रहते हैं वो बोलते हैं कि बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें कोचिंग सिखाऊंगा। पर एक प्रॉब्लम है, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। तभी सीरत और जो उसका दोस्त रहता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली सीरत जा नहीं सकती वहाँ पे। सीरत कांड गो दिल्ली एंड उसका ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया था। तभी जो सीरत पूछती है कि आपको क्या लगता है कि कौन से कोच अच्छे होंगे। तभी जो कोच रहते हैं वो एक नाम देते हैं। एंड वो जो नाम रहता है वो बहुत ही नायरा को जान पहचान वाला रहता है। इट मीन जो नायरा के माँ के जो हस्बैंड है, यानी कि जो ऊपर एक आदमी रहता है, दैट नेम आई गेस हिमांशु ऐसा या। तो वो बोलते हैं कि उससे आप कोचिंग सीख लो, वो बहुत ही अच्छे हैं। बट सीरत तो उससे ऑब्वियसली कोचिंग नहीं सीखेगी। बट फिर भी सीरत बोलती है कि अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ रहता तो आप मुझे कोचिंग सिखाते। तभी वो कोच बोलते हैं कि डेफिनेटली मैं सिखाता, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं सिखा सकता। उसके बाद जो सीरत रहती है वो नो प्रॉब्लम बोलकर चली जाती है। वहीं पे जो कायरव रहता है वो कार्तिक को कॉल करता है और बताता है कि उसने मम्मा देखी है। तो कार्तिक बहुत ही शॉक हो जाता है कि मम्मा कैसे दिखी है उसके। तभी जो कायरव बोलता है, पापा मैंने सच में मम्मा देखी है, मैंने इमेजिन नहीं किया है मम्मा को, मैंने उन्हें हग भी किया है, मैंने सच में मम्मा को देखा है। तभी कार्तिक उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो मम्मा नहीं हो सकती। बट फिर भी कायरव बार बार बोलता है कि वो मम्मा ही थी, मैंने मम्मा को इमेजिन नहीं किया था, सच में मम्मा थी, मैंने उन्हें हग भी किया, बट मम्मा ने कुछ बोला नहीं। उसके बाद उसके बाद क्या होता है कि जो कायरव है वो कार्तिक को बोलता है स्कूल आने को, और बोलता है कि वो जल्द से जल्द स्कूल आ जाए। तभी जो कार्तिक रहता है फ़ोन रख देता है और मनीष को बोलने लगता है कि आपको क्या ज़रूरत थी हॉस्टल भेजने की। मैं उसे कायरव को अपने से अलग इसीलिए नहीं करना चाहता था ताकि वो अपनी मम्मा को मिस ना करे और वो पूरा दिन बिज़ी रहे, बट आपने तो उसे हॉस्टल भेज के गड़बड़ कर दी। वो बोल रहा है कि उसने अपनी मम्मा को देखा, ये कैसे हो सकता है। वहीं पे जो गायू रहती है वो बोलती है कि इसका मतलब नायरा ज़िंदा है। मुझे पता था नायरा अपनी बहन को अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती। मैंने तो अभी तक उससे सॉरी भी नहीं बोला। नायरा सच में होगी, कायरव झूठ क्यों बोलेगा। उसके बाद उसके बाद क्या होता है कि जो मनीष रहता है वो भी थोड़ा सा शॉक रहता है कि कैसे नायरा हो सकती है, क्योंकि गाइस उन लोग की नज़र में तो नायरा मर चुकी है। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो कायरव है उसे हॉस्टल लेके जाते हैं। एंड कायरव कार्तिक को वेट कर रहा रहता है और कार्तिक भी जल्द से जल्द कार चलाता है और ट्रैफिक इतनी रहती है कि वो पहुंच ही नहीं पाता।
वहीं पे जो सीरत रहती है उसके सीरत घर पहुंच जाती है एंड वो देखती है कि जो ऊपर फ्लोर का बच्चा रहता है वो सीरत के टी शर्ट पे गंद मचा रहा रहता है, यानी कि कुछ लगा रहा रहता है खा के। उसके बाद सीरत उसे डांटती है तो वो मम्मी मम्मी करके भाग जाता है। और वहीं पर जो सीरत रहती है वो सोचती है कि बच्चे होते ही क्यों है इस दुनिया में, मुझे तो सख्त नफरत है उनसे। उसके बाद सीरत के दिमाग में एक आइडिया आता है एंड वो क्या करती है, एक बैम्बू स्टिक लेती है, उसमें फ़ोन लगाती है और ऊपर वाले फ्लोर पे वो रिकॉर्ड करती है और कोचिंग सीखने का सोचती है। और फिर क्या होता है कि वो देख लेते हैं और फिर वो क्या करता है, बाम्बू उठाता है फ़ोन के साथ और एक पानी के ड्रम में फेंक देता है। और फिर जो सीरत रहती है वो जाती है और जल्दी से फ़ोन निकालती है एंड देखती है फ़ोन चल रहा है कि नहीं। और जो सीरत है वो उस कोच को बहुत बुरा बुरा बोलती है और बहुत झगड़ा भी करती है, बहुत झगड़ा करती है। बोलती है कि उसकी कैसे हिम्मत हो गई, उसने फ़ोन में डाला, तेरी कोच जैसी कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है, तुझसे अच्छा कोच ढूंढूंगी मैं। ऐसे आदमी से क्या कुछ सीखूं जिसने किसी और की बीवी को भगा ले गया। और फिर जो वो वो आदमी रहता है बोलता है कि अब बस कर चुप हो जा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू लड़की है और उल्टे हाथ से दूंगा। तभी जो सीरत रहती है वो बोलती है, अरे तू छू के तो बता, तो तुझे बताऊंगी। उसके बाद जो वो रहता है वो बोलता है, एकदम बाप पे गई है बेटी। उसके बाद सीरत को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसने उसके पापा के बारे में कैसे बोला। और फिर बाद में मौड़ी आती है एंड दोनों को शांत करती है और सीरत को घर लेके जाती है और फिर उसे पीने के लिए कुछ देती है, आई गेस पता नहीं क्या रहता है। एंड फिर जो मौड़ी रहती है उसको सीरत दवाई खिलाती है एंड दवाई खिलाने के बाद जो सीरत रहती है वो सोचती है कि वो कोच कहाँ से लाए। और जो उसका दोस्त रहता है वो बोलता है कि उससे पैसे ले ले, बाद में चुका दे। मौड़ी भी बोलती है लेने को पर सीरत लेती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। उसके बाद क्या होता है कि जो कार्तिक है वो कायरव के हॉस्टल में पहुंच जाता है और कायरव कार्तिक को गले लगा के बोलता है कि उसने सच में मम्मा देखी है, उसने उसकी नायरा को इमेजिन नहीं किया है, उसने देखा है मम्मा को। ट्रस्ट मी, आई स्वेयर मैंने मम्मा को देखा है। उस दिन रिंग में, बॉक्सिंग रिंग में भी देखा था और आज मैंने शिखर घाट में भी देखा था। कार्तिक जो है वो बात को नहीं मानता है एंड जो कायरव रहता है उसको कार्तिक बोलता है, कायरव आपकी मम्मा अब नहीं रही है। तभी जो कायरव रहता है बोलता है, इसका मतलब आप भी मेरे बात नहीं मानते तो आप आए क्यों, आप जाओ यहाँ से। एंड जो कायरव है वो जाने की बात करता है बट कार्तिक उसे रोक लेता है और बोलता है कि अगर आप बोल रहे हो तो पक्का कुछ ना होगा। तो मन में भी सोच रहा रहता है, ऐसा क्या देख लिया है कायरव ने जिससे वो इतना श्योर है, इतना श्योर है तो कुछ तो ज़रूर है। उसके बाद क्या होता है, कायरव को कार्तिक पानी पीने को बोलता है, थोड़ा सा काम डाउन करने को बोलता है। और जो कायरव है वो बोलता है कि आप मुझे स्टार्टिंग से बताओ क्या हुआ है। तो कायरव बताता है एंड वो बोलता है कि वो उसके बाद जो कायरव को रिंग में लेने आए थे सर, वो बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता सर, हम कोई भी किसी बाहर वाले को अपने रिंग में जाने को अलाउड ही नहीं करते, वो हमारा प्राइवेट रिंग है। तभी जो कायरव रहता है बोलते हैं, सच में पापा मैंने उसे देखा था, मैंने मम्मा को देखा था, आई स्वेयर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद जो कार्तिक है बोलता है कि क्या पता शायद कोई बाहर का आया हो, मेरा बेटा झूठ तो नहीं बोल रहा। उसके बाद कार्तिक जो है वो बॉक्सिंग रिंग में जाता है एंड बॉक्सिंग रिंग में जाने के बाद
बॉक्सिंग रिंग में जाने के बाद कायरव और कार्तिक वेट कर रहे रहते हैं एंड जो कार्तिक रहता है वो कायरव को बोलता है कि वो जाके खाना खा ले, टाइम हो गया डिनर का। बट कायरव जो है वो बोलता है कि वो अपने पापा को छोड़ के नहीं जाएगा, उसे भी देखना है। मैं भी अगर वापस से मम्मा आई तो तभी जो कार्तिक रहता है बोलता है बेटा आप खाने जाओ, अगर कोई आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तभी जो कायरव रहता है बोलता है कोई नहीं पापा, वो मम्मा ही थी और आज भी आएगी तो मम्मा ही आएगी। तभी कायरव बोलता है कि हाँ बेटा, अगर आपकी मम्मा आएगी तो मैं आपको ज़रूर बुला लूँगा। तभी क्या होता है कि जो सीरत रहती है वो आ गई रहती है एंड दरवाज़ा खोलती है एंड वहीं पे कार्तिक देख रहा रहता है कि कौन है। वो टॉर्च जला के भी देखता है एंड गाइस थोड़ा सा दिखाता है एंड उसके बाद जो है क्या होता है, प्रीकैप आ जाता है। तो गाइस कल आप देखेंगे कि जो कायरव रहता है वो गॉड से प्रे करता है कि पापा को नायरा दिख जाए, यानी कि उसकी मम्मा दिख जाए और बात कर ले वो दोनों। और वहीं पर जो कार्तिक है वो पूछता है कि वो कौन है एंड जब सीरत मुंडी उठाती है तो कार्तिक बोलता है कि नायरा तुम हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी नई वीडियोस कब आई है। और गाइस सोमवार का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो गाइस सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी सोमवार या हमेशा की वीडियो कब आने वाली है, ताकि आपको पता चले कि आज के एपिसोड में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।